अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जिस रेसिपी को हम तैयार करने लगे हैं वो रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। फूल मखाने का नाम अगर आपने सुना है तो आपको उसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन आज मैं देने वाली हूँ। फूल मखानों के अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। सबसे ज़्यादा ये ग्रोइंग एज बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है। बढ़ते हुए उम्र के अफराद के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है क्योंकि हड्डियों का जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है उनकी सेहत को भी ये प्रमोट करने में अहम किरदार अदा करता है। आज इस फूल मखाने के हलवे में जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही आम से हैं और हर घर में मौजूद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस हलवे की रेसिपी को कि कैसे तैयार होता है ये एनर्जेटिक हलवा। इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ मेरे पास है 200 ग्राम्स मैंने लिए हैं फूल मखाने, 1 कप लिया है बेसन और 1 कप लिया है सूजी। इसको हम मिक्स करेंगे हैंड बीटर की मदद से और एक ही बना लेंगे, यकजान कर लेंगे। 1 कप लिया है मैंने मिल्क पाउडर, 1.5 कप लिया है शुगर, घी लिया है 1.5 कप, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। यहाँ मेरे पास है कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, पिस्ता, बादाम, कुछ भी अगर आपके पास है, खाली बादाम भी है तो वो भी चलेंगे। जो भी चीज़ है उसमें आप शामिल कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स में से। इलायची है मेरे पास, यहाँ 3 से 4 अदद मैं डालूंगी इलायची। तिल है तकरीबन 2 टेबलस्पून और यहाँ मेरे पास है दूध, दूध भी जाएगा तकरीबन 1.5 कप। यहाँ मैंने फ्लेम को ऑन किया है और इसके ऊपर रखी है एक बड़ी सी कढ़ाई। अब इसमें हम फूल मखाने को ज़रा ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक ये क्रंची हो जाए। ये भी थोड़े थोड़े नरम होते हैं, इनको हम इस तरह रोस्ट करेंगे थोड़े क्रंची से हो जाए। तकरीबन 3 मिनट तक मैंने इनको मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट किया है। अब मैं इसको बाहर निकाल दूंगी। रोस्ट हो चुके हैं ये अच्छे से। इसको ठंडा करने के बाद मैं इसको चॉपर में डालूंगी और इसको चॉपर में इसको रफली चॉप्ड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा रिफाइंड पाउडर नहीं बनाएंगे बल्कि थोड़ा सा मोटा मोटा रहने देंगे। फूल मखानों को मैंने चॉपर में डाला है। चॉपर में डालने के बाद इन्हें इस तरह से ये रफली चॉप कर लिया है। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं, पूरे के पूरे को बना दिया। इस तरह से ये बड़े क्रिस्पी से हो गए हैं। ठीक है, चूल्हे को मैंने फिर दोबारा से ऑन किया और यहाँ पैन कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी ये देसी घी। जैसे ही घी गर्म होगा तो मैं इसमें इलायचियाँ डालूंगी। घी हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है और मैं इसमें शामिल करूंगी ये 3 से 4 इलायचियाँ। इनके मुंह खोल देंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ये सूजी और मैदा। इसको मैंने हैंड बीटर की मदद से मिक्स किया और यकजान कर लिया और लो फ्लेम पे इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई हम करेंगे। जब इसकी आधी भुनाई हो जाएगी और ये अच्छी तरह घी छोड़ना शुरू कर देगा, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी वो रोस्टेड फूल मखाने। यहाँ देखें, भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे इसकी 3 से 4 मिनट अभी हुए हैं। तकरीबन इसकी आधी भुनाई हुई है। अभी मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये फूल मखाने और इसके साथ इसकी भुनाई हम करेंगे। फूल मखाने शामिल करने के बाद मुझे इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए और भुनाई हम मुसलसल करेंगे उस वक्त तक जब तक ये घी ना छोड़ने लगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और चम्मच भी मुसलसल चलाएंगे। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आएगी तो फिर इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। तकरीबन 10 मिनट हो गए मुझे इसकी भुनाई करते हुए और देखें इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि इसकी भुनाई अब पूरी हो चुकी है। तकरीबन थोड़ी देर के लिए मैं इसकी और भुनाई करूँगी और उसके बाद इसमें क्या शामिल करना है दिखाती हूँ आप लोग। यहाँ हलवे की भुनाई अच्छी सी हो चुकी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसकी भुनाई की है और इसने घी देखें छोड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी ये मिल्क पाउडर तकरीबन 1 कप के करीब और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और इसके साथ ही शामिल करूँगी ये तकरीबन 1.5 कप चीनी है, लेकिन मैं इसमें अभी हाफ शामिल करूँगी और उसके बाद मैं बाकी घी टेस्ट करने के बाद बाकी शामिल करूँगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई से मुराद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे
थोड़ी चीनी मैंने बचा ली और मैं यहाँ ऐड करूँगी इसके अंदर दूध। तकरीबन मैंने 1 से 1.5 कप इसमें दूध का शामिल किया है। अच्छी तरह से ज़ोरदार हाथों के साथ इसमें चम्मच चलाएंगे। थोड़ा सा दूध और शामिल करेंगे। 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा दूध इसमें शामिल किया है। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। बस यहाँ पे इसको तेज हाथों से चम्मच चलाएंगे और मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे ये तिल। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें तिल शामिल करूँगी। थोड़े से नट्स शामिल करेंगे। बाकी की गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मैंने जो चीनी यूज़ किया वो बिल्कुल बारीक वाली चीनी थी। अगर आप चाहें तो चीनी पीस के भी शामिल कर सकते हैं इसमें, या गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी आपको गुड़ के साथ भी बनाना सिखाऊंगी। उस वक्त तक चम्मच चलाएंगे। ये देखिए किस तरह इसने घी छोड़ दिया। बिल्कुल रेडी होने की यही निशानी है। ये देखें सारा घी, जितना भी इसके अंदर घी, ये थोड़ी देर के बाद सारे का सारा बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए इस पर चम्मच चलाएं। ये देखें हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, क्योंकि इसने घी मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया है। थोड़ी देर के बाद जब इसको रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा घी का किनारों पे आ जाएगा। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस हमारा फूल मखाने का हलवा तैयार हो चुका है। रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।